नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बाद इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए म्यूजिक के दूसरी तरफ। बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 की शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलेस को देखेंगे। वही फार्मूले जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी देखे थे। एक क्विक रिवीजन सारे फार्मूलेस का, जिनको नहीं याद है वो लोग उन्हें याद कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। उसके बाद हम जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो पहला फार्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। कुछ लोगों ने इन फॉर्मूलेस को एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर याद किया होगा। सब एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, एक्स माइनस वाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इन दोनों फॉर्मूलेस को अगर हम याद करने के लिए समझें तो प्लस वाले में सारे ही साइन प्लस में है और माइनस के क्यूब में सारे ही साइन माइनस के। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में ये पहले वाला टर्म माइनस में है और लास्ट के सारे टर्म पॉजिटिव हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में पहले वाला टर्म पॉजिटिव है और लास्ट के एक्स वाई वाला टर्म अपोजिट साइन का है। इसको हम लोग एक लिंक बनाकर भी याद कर सकते हैं। ये माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस साइन है, ये प्लस साइन, यहाँ पर भी प्लस साइन है। और इसी माइनस का नेगेटिव साइन, मतलब इसी माइनस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव साइन यहाँ पर एक्स वाई वाला है और इस पॉजिटिव का रेसिप्रोकल साइन यानी माइनस वो एक्स वाई वाला है। इस तरह से भी हम लोग ट्रिक से इन फॉर्मूलेस को समझ सकते हैं। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है और ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। बहुत बढ़िया। जो लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है वो लोग बिल्कुल सही हैं। जरा एक बार इसको ध्यान से देखते हैं। तो ये पावर 2 और ये पॉजिटिव साइन हमको ये बताता है कि यहाँ पर x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। बहुत बढ़िया। तो अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू एक्स यानी 2x माइनस 2 इंटू 3 यानी 6। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। दोनों ही साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में 2x आ रहा है, दोनों ही शहीद हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस 6 को जब हम लेफ्ट साइड की तरफ लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस साइन प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें और कंक्लूड और कंपेयर करें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि पावर यहाँ पर 2 है। पावर मीन्स द हाईएस्ट पावर यहाँ पर डिग्री, डिग्री यहाँ पर 2 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिग्री 2 ही होती है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन दी गई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत बढ़िया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है और सोचना है कि इस क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कैसे करें। बहुत बढ़िया। हम लोग बेसिकली पहले इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x
इज इक्वल टू -2 into 3, it means -6, or this -2 multiply with -6, then we will get positive 2x। बहुत बढ़िया। अब हम लोग सारे टर्म्स को एक तरफ मूव कर दें, हम इनको अगर लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर -2x, -6 जब लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा, और 2x जब लेफ्ट में आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर, अब एक जैसे टर्म्स को हम पास ले आते हैं, -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर अगर हम इसको ऐड करें तो एक्स स्क्वायर -2x ऐड हो जाएंगे, दोनों के साइन क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस पॉजिटिव ऑपरेशन होता है, -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे पास आखिर में बचती है। Then when we will compare this given equation with the standard form of quadratic equation, we will get ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0। अगर हम इसको कंपेयर करें तो डिग्री इसकी 2 है, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि 0 के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मीन्स दिस particular given equation is a quadratic equation। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। शुरुआत करते हैं, x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। अब एक एक करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, देन x1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, -2 इंटू एक्स -2 इंटू 1 यानी -2 इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो -x, और -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। अब एक जैसे टर्म्स को आपस में ऑपरेट करते हैं और देखते हैं क्या बचता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x प्लस माइनस माइनस बड़ा 2x, इसलिए साइन माइनस का, तो -x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x। पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स यानी प्लस माइनस माइनस, बट बड़ा है 3x इसलिए साइन आएगा पॉजिटिव का 2x माइनस 3। अब दोनों ही तरफ हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और दोनों ही तरफ अगर एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो क्या करें, इसको शहीद कर देते हैं। हमारे पास बचेगा -x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब सारे ही टर्म्स को एक तरफ ले जाएं और फिर देखें हमारे पास क्या रिजल्ट बचता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम 2x को लेफ्ट में लाएंगे तो x माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का x है, हमारे पास माइनस का 3x होगा, और नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग पहले ही एक स्टेप पहले ही सोच लेंगे कि हमें किस वाले टर्म को किस साइड में मूव करना है। अगर हम 2x को लेफ्ट में मूव करते तो हमारा एक स्टेप बढ़ जाता, इसलिए हम लेफ्ट वाले टर्म्स को या लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन को हम पूरा का पूरा राइट में मूव कर देंगे। तो लेफ्ट में बच जाएगा 0 और राइट में आ जाएगा 2x, माइनस वाला x जब राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस x, और लेफ्ट में हमारे पास ऑलरेडी -3 था, और ये -2 जब राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। समझ रहे होंगे, हमें ऐसा लगता है आप लोग को समझ में ये कैलकुलेशन आ रही होगी। देन हमारे पास बचेगा 0 इज इक्वल टू 2x प्लस x प्लस 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 ही होता है तो 3x, और -3 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस बड़ा है 3, और तो साइन आएगा माइनस का, तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसकी कंपेरिजन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोग बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे, और काफ़ी सारे लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान आप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो काम ही है रिपीट करना, कि हर एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आती क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको भी एक एक बात समझ में आए। तो हमें साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, वो है 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कौन सी इक्वेशन है ये एक पावर 1 मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बहुत बढ़िया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस थ्री 2x प्लस वन इज इक्वल टू x प्लस फाइव। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये ना कराइए, ये तो हम कर ही लेंगे। इसमें भी वही है, ब्रैकेट ओपन करना है, सॉल्व करना है। लेकिन वो बच्चे भी ध्यान दें जो लोग इसको नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस सिर्फ उन बच्चों के लिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैथ से डरते हैं, जो कैलकुलेशन से भी डरते हैं। वो लोग बहुत फोकस बना के इस वीडियो को देखें, उनका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। x 2x प्लस वन माइनस थ्री 2x प्लस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर तो सिंगल टर्म है x, तो x बाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, और x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5x। बहुत बढ़िया, सबको मज़ा आ रहा है, बहुत आसान सवाल है। 2x और 2x मल्टीप्लाई होंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, माइनस थ्री और 2x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो साइन माइनस का ही आएगा। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा। माइनस थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पर भी बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए आप लोग, यहाँ पर भी हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किन एक्सप्रेशन को, किन टर्म्स को राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लेके जाना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2x स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर लेफ्ट में मूव करेगा तो माइनस में होगा, और 2x स्क्वायर पॉजिटिव साइन है, यानी बड़े वाले का साइन ही आएगा एंड में, तो हमें पॉजिटिव साइन ही चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, इसलिए हम इस वाले टर्म को लेफ्ट में मूव करेंगे। चलिए फिर करते हैं। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस सिक्स एक्स मीन्स माइनस 5x, माइनस साइन बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 5x। ये इन दोनों को सॉल्व करके लिख दिया। और यहाँ पर यहाँ पर प्लस 5x है, लेफ्ट में आएगा तो ये वाला 5x, ये वाला 5, ये जो है यहाँ से आया, ये जो 5x है वो यहाँ से आया, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आखिरी में क्या बचेगा, माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगर कुछ बच्चों के डाउट बन रहा होगा तो इसको देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x स्क्वायर, इसको सॉल्व कर ले। x माइनस सिक्स है यानी माइनस 5x, माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले आए, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x, ये वाला पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस 5x, माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। अच्छा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बड़ा है, साइन आएगा पॉजिटिव का, दो में से एक जाएंगे, एक एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x ऐड हो जाएंगे तो माइनस 10x हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो यही है। चलिए ये इक्वेशन हमारी आखिर में आ जाती है। तो नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना आसान है, वही काम हर जगह करना है। a इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए कंपेयर करते हैं। पावर 2 है, बिल्कुल सही है। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, जब कुछ नहीं होता है तो वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है जो कि 0 के इक्वल भी नहीं है। इट मीन्स जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है, जो हमारा कंक्लूजन निकल रहा है, जो हमारी इक्वेशन आ रही है, वो ये बता रही है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह के क्वेश्चंस की तरह हैं जो हमने अभी सॉल्व करे, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 2x माइनस थ्री, आप लोग अपने मन में कैलकुलेशंस को देखते जाएं, इज इक्वल टू x और बोलते भी जाएं ताकि घर वालों को लगे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। x माइनस वन, 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो बोलिए 2x स्क्वायर माइनस, आप लोग बोलते जाइए हम लिखते जाते हैं, माइनस 6x माइनस x। अब क्या लिखे, माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस थ्री इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, देन 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपको पार्टिसिपेट करना है हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में, बोलते जाइए मेरे साथ साथ। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x प्लस माइनस माइनस साइन पॉजिटिव क्योंकि 5x इज ग्रेटर देन x प्लस 4x माइनस 5। अब सारे टर्म्स को एक तरफ, क्यों, क्योंकि 2x स्क्वायर बड़ा है, x स्क्वायर छोटा है, तो वी विल मूव ऑल द टर्म्स, ऑल द एक्सप्रेशंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमारे पास क्या बचेगा, जरा देखते हैं क्या बचेगा। 2x
2x², x² इधर आएगा तो -x², फिर -7x, 4x लेफ्ट में आएगा तो -4x, फिर +3 -5 लेफ्ट में आएगा तो +5 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं किसी टर्म्स को। 2x -x² यानी x², -7x -4x माइनस प्लस हो जाएगा -11x, +3 +5 यानी +8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, x² -11x +8 इज इक्वल टू 0। कई सारे बच्चों के आंसर्स निकलने भी लगे होंगे, बिल्कुल निकलने लगे होंगे। क्या है, ax² प्लस bx प्लस c से इसको अगर हम कंपेयर करें और जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और हमें ये पावर बता रही है कि भैया सर जी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो है भाई, मान लेते हैं, इसमें इतना गुस्साने वाली क्या बात है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 6 पे, और बहुत सारे बच्चे ये देख कर ही बता पा रहे होंगे कि सर ये स्क्वायर है और ये साइन माइनस का है, तो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 2xy। इसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं, और या फार्मूला बोलिए या आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलिए, सब एक ही बात है। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं और इस क्वेश्चन को भी ख़त्म करते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें तो हमारे पास आएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, सॉरी माइनस है ये, माइनस 2 इंटू 2 4, माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास, -4x, मगर x भी साथ में चिपका रहेगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट में भी x², राइट में भी x², दोनों x² कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। अब क्या करा जाए, सारे टर्म्स को एक तरफ ले आएँ। माइनस का 4x है, लेफ्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइन देखने में सही अच्छा लगता है। वैसे नेगेटिव साइन से भी कोई खास दुश्मनी नहीं है, बस उसमें -1 से एक मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप बढ़ जाएगा। तो 3x माइनस वाला 4x लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस 4x प्लस 1, प्लस 4 है लेफ्ट में आएगा तो -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4x यानी 7x प्लस 1 -4 यानी -3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हम कंपेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर कंपेयर ना करिए, हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कंपेयर कर ही लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। चलो अच्छा, इसको थोड़ा, अब तुम लोग इतना कह ही रहे थे कि ना करिए, हम अब कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी बात इस पर कर ही लेते हैं। क्या करना है एक्स्ट्रा बात, चलो देखते हैं ज़रा क्या कर सकते हैं। हमारे पास है 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना, अब इस रिजल्ट में जो हमारा आ रहा था इसमें x² का टर्म तो है ही नहीं। अगर हम सोचे चलो भाई x² का टर्म इसमें ढूंढना है तो ढूंढते हैं, क्या दिख सकता है हमें, देखें हम लिख सकते हैं 0 इंटू x² प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या अभी इस रिजल्ट में x² का टर्म है? सर दिख तो रहा है, जवाब तो यही आएगा ना, सर दिख तो रहा है बट एग्जिस्ट नहीं करता। भाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अब चलिए इसको अगर हम ऐसे लिखें, कुछ इस फॉर्म में लिखें, तो 0x², 0 बीच में जो डॉट है ये मल्टीप्लाई बता रहा है, 0x² प्लस प्लस, या चलो ऐसे लिख लेते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 0 इंटू x² प्लस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका कंपेरिजन अगर हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करें तो a की वैल्यू आएगी, भाई देखो कोफिशिएंट मिलाओ, x² का कोफिशिएंट, x और x का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं, देखते क्या आएगा। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -3, बट कंडीशन क्या है, a कैन नॉट बी 0, और यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू 0। ये कंट्राडिक्टरी हो गई, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और जो लोग सिंपली देख कर ही बता रहे थे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हमें पता है, वो लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि इसमें पावर
2 नहीं है, डिग्री 2 नहीं है, क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए। यहाँ पर डिग्री कितनी है? 1 है, और 1 का मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? बिल्कुल चलेंगे। 1.7। अब काफ़ी सारे बच्चे जिनको फॉर्मूला याद है, इनके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और जिनको फॉर्मूला नहीं याद है उनको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पर पावर 3 दिख रही है, ये पॉजिटिव साइन दिख रहा है, बताओ भाई। हाँ, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। कुछ लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद करे होंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। कई सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है। भैया कुछ अलग नहीं है, बस ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है। ब्रैकेट ओपन कर दिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला एक्स इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई बन गया, और ये वाला वाई इससे मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर बन गया। तो ये हमें याद करने में थोड़ा ईजी रहता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। जैसे आपको आसान लगे आप लोग उस फॉर्म में याद करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर भी ब्रैकेट ओपन कर दें? बिल्कुल करेंगे। क्या आएगा? 2x और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x, 2x और x मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब। एक्सपोनेंट का रूल लगता है, x इंटू एक्स स्क्वायर। एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है? कहता है भाई सर बेस अगर सेम है, सर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 1 प्लस 2 यानी x की पावर 3। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पर मल्टीप्लिकेशन में वही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनको आता है वो लोग थोड़ा मुस्कुराएं, अपने लिए अपनी पीठ थपथपा लें भाई। तो 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब माइनस 2x। जिनको नहीं आता है वो घबराए नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें, वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करें? सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर 3 यानी 8 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6x एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सही है। अब सिंपली और आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 6x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। बहुत बढ़िया। अब भाई ये वाला जो 2x क्यूब है ये इससे बड़ा है, और अगर इससे बड़ा है तो भाई सबको एक ही तरफ ले जाएं, और बड़े वाले की तरफ ही ले जाएं छोटे वाले को। क्या आ जाएगा मेरे पास? इन सबको हम राइट में लेके जा रहे हैं। जब हम सबको राइट में लेके जाएंगे तो लेफ्ट में क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, लिखते हैं अब। ये 2x स्क्वायर यही वाला, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। ये 2x क्यूब, ये 2x क्यूब, और ये माइनस एक्स क्यूब। फिर माइनस का 2x, और इधर क्या आएगा? देखो भाई ये वाला 12x जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, राइट में आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड। ये वाला 6x स्क्वायर प्लस में है, राइट में जाएगा तो माइनस 6x स्क्वायर, और ये 8 प्लस में है, राइट में आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक जैसे टर्म्स को आपस में ऑपरेट करें। माइनस 2x क्यूब प्लस का माइनस एक्स क्यूब, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब प्लस माइनस माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब। बहुत बढ़िया। माइनस 2x माइनस 12x माइनस माइनस प्लस होता है, मेरे पास आ जाएगा माइनस 14x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8। अब भाई इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट में अगर अरेंज करें, यानी कि पावर को कम होते हुए, डिसेंडिंग मीन्स घटते हुए क्रम में, descending, when we arrange these terms in the descending order of exponent, we will get x cube minus 6x square minus 14x minus 14x minus, yes, minus 14x minus 8। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब इसको हम कंपेयर करें, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मगर पावर तो 3 है, और 3 पावर वाला क्या कहलाएगा? क्यूबिक। बहुत बढ़िया, क्यूबिक इक्वेशन है ये, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो 3 है।
3 वाली डिग्री क्वाड्रेटिक नहीं होती है, क्यूबिक होती है। इट मीन्स ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें भी सिमिलरली वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर बस साइन माइनस का है तो फॉर्मूला माइनस का लगेगा। एक बार देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। यही फॉर्मूला लगेगा ना भाई? यही फॉर्मूला लगेगा। बहुत बढ़िया, चलो लगा देते हैं फिर। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, जरा देख लेते हैं। हमारे पास आएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स माइनस 2। सबको समझ में आ रहा है फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करना है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। बहुत बढ़िया, गुड। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 टू द 6 एक्स माइनस 2। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 6x² आएगा। बहुत बढ़िया, -6। अब -6x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 6 2 12x। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है? ऐसा उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। दोनों तरफ आपको क्यूब के टर्म दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये और ये दोनों ही को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये लोग गए भाई, चले गए। अब क्या करें? अब जरा एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं सारे टर्म्स को, उसके बाद हम मूव करेंगे। पहले ऑब्जर्व करेंगे टर्म्स को, किधर ले जाने में, लेफ्ट ले जाने में या राइट ले जाने में मेरे लिए आसानी होगी, उसके बाद ही हम अपना अगला स्टेप करेंगे। अब देखो ये 12x प्लस का है, इसको छोड़ते हैं, स्क्वायर वाले को देखते हैं। ये -6x² और ये -4x है। अगर हम इसको इधर ले आके आएंगे तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, लेकिन बड़ा तो यही रहेगा 6x वाला। तो रिजल्ट आखिर में बड़े का आएगा साइन, तो साइन माइनस में आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? -6x² प्लस 4x² जब आएगा तो यहाँ पर रिजल्ट माइनस में आएगा, -2x²। हम लोग भाई एक स्टेप अपना क्यों बढ़ाएं, है कि नहीं? हम लोग अपना एक स्टेप क्यों बढ़ाएं? हमारे पास थोड़ा बहुत दिमाग है भगवान का दिया हुआ, तो हम क्या करें, इन सभी को लेफ्ट में ले आए, आसान रहेगा हमारे पास। चलो ले आते हैं। -4x² और ये जो -6x² है इसको लेफ्ट में लाएंगे तो +6x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया। इधर क्या बच रहा है? -x और x वाला टर्म यहाँ पर भाई कोई है? ये है भाई सर, ये है, तो इसको भाई ले आते हैं। प्लस में है, इधर आएगा तो -12x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब प्लस वाला 1 भाई यहीं का, इधर का ही है, इसी को लिख दिया। और इधर कोई कांस्टेंट टर्म है? हाँ सर है, ये दिख तो रहा है -8। तो -8 को जब लेफ्ट में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +8। और इधर क्या बचेगा जब सब लोग इधर आ गए? तो 0 बचेगा। बहुत बढ़िया। तो -4x² प्लस 6x² प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा है 6x², साइन आएगा प्लस का 2x²। -x -12x माइनस माइनस एडिशन होगा, साइन आएगा माइनस का -13x। बहुत बढ़िया। 1 और 8 9 इज इक्वल टू 0। कई सारे बच्चों के चेहरे और होठों पर मुस्कुराहट आ चुकी होगी इसको देख के, क्योंकि भाई सर आप लोग क्या कह रहे हैं? सर ये तो दिख रहा है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, और a 0 के इक्वल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 2 है और 2 0 थोड़ी होता है सर। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली, वी डू नॉट रिक्वायर टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम और गिवन वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो इस गिवन वर्ल्ड प्रॉब्लम को सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि वेरिएबल की फॉर्म में होती है, इसका सिंपली मतलब ये है कि इस वर्ल्ड प्रॉब्लम में जो अननोन क्वांटिटीज हैं उनको हम वेरिएबल अज्यूम करेंगे और गिवन कंडीशन के हिसाब से रिलेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फॉर्म कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ें, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मीन्स ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो
एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया आप सभी को पता होगा। अगर एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया, अगर इसकी ये लेंथ L है और ये ब्रेथ B है, तो इसका एरिया L इंटू बी होता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो अप्रोच से सॉल्व करेंगे, और जो अप्रोच आपको आसान लगे आप लोग उसी अप्रोच को अडॉप्ट कर लीजिए। एक रेक्टेंगल और बना लेते हैं, और इस बार हम L और B अज्यूम नहीं करेंगे। हम जरा स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मीन्स जो लेंथ है वो डिपेंड कर रही है ब्रेथ पे। लिखा है लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर उसकी ब्रेथ हमें पता हो तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 मोर यानी एक ऐड कर दें तो हमें लेंथ मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि लेंथ की जो डिपेंडेंसी है वो ब्रेथ पे है। तो हम लोग क्यों ना सिर्फ ब्रेथ को x अज्यूम कर लें। और अगर हमने ब्रेथ को x अज्यूम करा, ये इसकी ब्रेथ है, अगर हमने ब्रेथ को x अज्यूम कर लिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? हमारे पास लेंथ हो जाएगी, ध्यान से पढ़ते हैं, 1 मोर मीन्स +1 ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी 2x + 1, ये इसकी लेंथ हो चुकी है। और यूनिट, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में दिया है इसलिए इनकी यूनिट्स भी मीटर में ही चलेंगी, दोनों ही की यूनिट्स मीटर में चलेंगी। तो 2x + 1 मीटर और x मीटर। अब अगर इस वाले पैटर्न को फॉलो करें हम, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग L इंटू बी की वैल्यू 528 है। और इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 2x + 1 इंटू x की वैल्यू 528 है। ये अप्रोच 1 है, ये अप्रोच 1 है और ये अप्रोच 2 है, ये अप्रोच 2 है। आपको जो अप्रोच आपको आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए। इस अप्रोच में हमें क्या करना होगा, हमें कंडीशंस के हिसाब से, गिवन कंडीशंस के हिसाब से एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर दिया है लेंथ इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ इस ब्रेड्थ प्लस 1। अब यहाँ पे किस L की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। जब L की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2b + 1 इंटू बी इज इक्वल टू 528। अब इसको सॉल्व करें तो 2b² + b, और इस 528 को लेफ्ट में ले आए तो -528 इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जो वेरिएबल है यहाँ पर b है, इट मीन्स ये जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ब्रेथ आएगी, और ब्रेथ का यूज करके हम लोग लेंथ को निकाल सकते हैं। और इस अप्रोच में हमें डायरेक्टली ये रिप्लेस करने वाली वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करने वाली वैल्यू का जो स्टेप था वो ऑटोमेटिकली गायब हो गया, क्योंकि हमने लेंथ और ब्रेथ को एक ही वेरिएबल में अज्यूम करा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2x² + x, और इसको लेफ्ट में ले आए -528 इज इक्वल टू 0। और ये भी देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल हैं। बस डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस ये है कि ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल b में है, और ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल x में है। लेकिन अभी भी ये रियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेथ को b अज्यूम किया गया है और यहाँ पर ब्रेथ को x अज्यूम किया गया है। तो दोनों ही इक्वेशन एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है, मेरा मकसद है किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम लोग कैसे पोस्टमार्टम करके उसके एक एक मतलब को समझ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मीन्स जो एक के बाद एक आए, जैसे 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4 हो जाएगा। अगर हम इसको वेरिएबल की फॉर्म में लेट करें, क्योंकि हमें एग्जैक्ट किस कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात हो रही है उसकी वैल्यू नहीं पता है, इसलिए अगर हम फर्स्ट नंबर को x लेट करेंगे, तो सेकंड नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो हमारा ऑटोमेटिकली x + 1 हो जाएगा। और गिवन कंडीशन के हिसाब से दिया है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स
तो टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों को हमें क्या करना है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 इंटू एक्स, और वैल्यू क्या आ रही है 306। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्टेटमेंट था वो यही था कि टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने ये बना दी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग अब आई होप आप सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, बहुत ध्यान से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसके स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, एक तो है रोहन और एक है इनकी मदर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। अब आप लोग कह रहे होंगे इसमें वेरी गुड क्या सर, इसमें नया क्या, ये तो लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, ये भी बात बिल्कुल सही है, इस बात पर एक और वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखो अभी इन्होंने बोला है फ्रॉम नाउ, एक वर्ड ये यूज हुआ फ्रॉम नाउ। जब भी हम एज वाले पर्टिकुलरली एज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, याद कर लेंगे ये बात, जब भी हम लोग एज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वी विल अज्यूम द एजेस ऑफ गिवन कैरेक्टर्स इन द प्रेजेंट टाइम। हम प्रेजेंट में उनकी एज को अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं। तो हमने लेट करा जो उनकी प्रेजेंट एज है, इसकी, रोहन की और उनके मदर की। अब देखो रोहन ऑब्वियसली छोटा होगा, मदर ऑब्वियसली बड़ी होगी। आपको जो आसान लगे आप उस तरह से अज्यूम करिए। सपोज अगर हम रोहन की एज को एक्स लेट करेंगे तो जो मदर होंगी उनकी कंडीशन देखते हैं, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। 26 ईयर ओल्डर देन हिम मीन्स एक्स प्लस 26। इसका अगर कुछ बच्चे होंगे जो उनकी मदर की एज को एक्स लेट करेंगे, अभी देखेंगे, तो हम रोहन की एज को क्या निकालेंगे, रोहन 26 साल छोटा होना चाहिए, मीन्स एक्स माइनस 26 होना चाहिए। सपोज उसकी मदर 40 ईयर्स की थी और ये रोहन 26 साल छोटा होगा, तो 40 माइनस 26। किस तरह से समझ रहे हैं आप लोग, किस तरह से वेरिएबल चेंज होने से, हमारा अजम्पशन चेंज होने से वेरिएबल का रिलेशन बदलता है। तो यहाँ पर आसान रोहन को लेना है तो हम रोहन की एज को एक्स लेट कर लेते हैं, हमारे लिए आसान रहेगा। तो रोहन की एज को हमने एक्स अज्यूम कर लिया, तो उसकी मदर ऑटोमेटिकली 26 ईयर्स एल्डर देन रोहन है, तो 26 हम उसमें ऐड कर देंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट लाइन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। तो 3 years फ्रॉम नाउ यानी आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। भाई आफ्टर 3 years रोहन कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3 साल का हो जाएगा। और मदर की एज अगर x प्लस 26 है तो 3 years बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, इट मीन्स x प्लस 29। ये उनकी एजेस हो गई 3 साल बाद। तो इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं, आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्या है, लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। ये देखिए वर्ड को पकड़िए, प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट करना है ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ वाली एजेस कौन सी हैं, ये और ये, यानी इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का सर प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो भैया कर दो ना, कर दो। x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू, कितना दिया है, वैल्यू कितनी दी है, ये देखिए सर 360 दी हुई है, 360 लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 29x, फिर 3x प्लस 29 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 ज़ा 27, 27 का 7 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 7 8 87 आएगा। भाई जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है वो लोग देख लो भैया, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 ज़ा 27, 27 का 7 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 7 8 87 आया। तो थोड़ा डायरेक्ट करो, अब बड़े हो गए हो तुम लोग, बड़े हो गए हो ना। इज इक्वल टू 360, इज इक्वल टू 360। अब सारे टर्म्स को एक तरफ, एक जैसे टर्म को ऑपरेट करना है।
360 लेफ्ट में आएगा माइनस में, और ये देखो 29x और 3x ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना बचेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x यानी 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व करने के बाद हम इसका आंसर लिख देते हैं। तो इस लाइन इस लाइन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको जगह नहीं बची है मेरे पास, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब देखना 87 माइनस 360, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ा कौन है? 360, साइन आएगा माइनस का। 360 0 में से 7 जाएंगे, 3 बचेगा 6। अभी ये 6 एक कम हो चुका है, 5 माइनस 8 होगा, तो 5 से 8 जाएगा नहीं, हमें 15 कैरी लेना पड़ेगा। 15 में से 8 जाएगा यानी 7 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ये ही होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबके समझ में आ रहा होगा? ऐसी उम्मीद है कि सबके समझ में आ रहा होगा। सब्सट्रैक्ट करना तो सबको आता ही होगा भाई, देख लो जिसको नहीं आता है। 360 माइनस 87, 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट होगा 3, कैरी यहाँ पर, यहाँ 6 था, अब यहाँ 5 बचा है, कैरी लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा 7, 2, तो 273 आ रहा है, 273 ही लिखा हुआ था। तो यही आ गई मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको समझ में आ रहा होगा? यही आंसर हो जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 के लास्ट क्वेश्चन पे, और चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पर ये वर्ड इसलिए यूज होता है कि हम उस यूनिफॉर्म स्पीड को अज्यूम कर सकें। अगर वो वेरी करेगी तो हम उसको अज्यूम नहीं कर पाएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब अगर स्पीड कम हो जाएगी तो ये डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम, then it would have taken 3 hours more। वही बात लिखी हुई है। cover the same distance, we need to find the speed of the train। अब सबको ये बात पता होगी कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाले फॉर्मूलेस का यूज करके ही सॉल्व होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको ये फॉर्मूला बचपन में ही रट गया होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए डेटा को बना लेते हैं। यहाँ पर 2 केस दिए हैं, उन दोनों केस को हम लोग समझते हैं। तो स्पीड, पहली बात होगा स्पीड, फिर टाइम, और यहां पर हो गया आपका डिस्टेंस। पहली लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, मींस डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया। आगे, विद एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड उसकी कितनी है हमें पता नहीं। अब यूनिफॉर्म स्पीड उसकी कितनी है हमें पता नहीं, तो हम क्या करें भाई? क्या करें? लेट कर लें। तो हमने लेट कर ली उसकी स्पीड s किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। टाइम भी नहीं पता है, तो हम उसका टाइम लेट कर लें TR। ये बात सबके समझ में आ रही होगी। ये हो गई आपकी कंडीशन 1 या केस 1। आगे पढ़ें। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब अगर स्पीड इसकी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? s माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। भाई 8 किलोमीटर कम हो रही है, तो 8 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। टाइम, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी ये 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लेगा, तो ऐड हो जाएगा। और डिस्टेंस अभी भी उतनी ही कवर कर रहा है, क्योंकि लिखा है टू कवर दी सेम डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 480 किलोमीटर। ये अभी भी वैसा ही है। ये बन गया आपका केस नंबर 2। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करें। शुरुआत कहाँ से करें इस सवाल की? तो अगर हम यहाँ इस फॉर्मूले से शुरुआत करें, तो हम इसको लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? अच्छी बात है भाई। अब केस नंबर 1 को उठा लो। केस नंबर 1 को अगर हम उठाएं तो हम लिखेंगे s इंटू टी
इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, ये लिखेंगे। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, केस 2 से उठा लो। केस 2 को उठाएंगे तो लिखेंगे s माइनस 8 t प्लस 3 इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ये भी सर सही लिखा है, बिल्कुल सही बात है। ये इक्वेशन नंबर हमने 2 अज्यूम कर ली। अब देखना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों ही इक्वल हैं 480 के। इफ द राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस are equal, then the left hand side of both the equations should be equal. राइट हैंड साइड अगर इक्वल है दोनों इक्वेशन का तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि s इंटू टी इज इक्वल टू s माइनस 8 एंड t प्लस 3। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अरे आ गई कि नहीं आ गई? बोलो भाई, आई ना? चलो बहुत बढ़िया, गुड। इसको सॉल्व करते हैं। एस टी इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करें तो एस टी प्लस 3s माइनस 8t माइनस 8 3 ज़ा 24। अब क्या करा जाए, एस टी लेफ्ट में भी है, लेफ्ट हैंड साइड में, एस टी राइट हैंड साइड में भी है, कैंसिल आउट कर दिया। इधर क्या बचा, 0 इज इक्वल टू 3s माइनस 8t माइनस 24। ये इक्वेशन मेरे पास बची। बची कि नहीं बची? चलो हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। अब जरा हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें किस पर फोकस करना है? स्पीड पर। स्पीड का वेरिएबल क्या है? एस। तो हमें फोकस करना है एस पर, ना कि टी पर। तो बिन बुलाया मेहमान कौन? टी। टी को हमें वापस भेजना होगा। वापस भेजने का मतलब है सब्स्टिट्यूट करना होगा। और सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? ये देखो, इक्वेशन नंबर 1 को देखो। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लिखें तो t की वैल्यू आएगी 480 अपॉन s। भाई आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। सब लोग कह रहे होंगे आएगी, हाँ हमें सुनाई दे रहा है। जितने लोग कह रहे हैं आएगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये हो गई आपकी t की वैल्यू। और इस t की वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम लिखें इस t की वैल्यू को तो इक्वेशन 3 विल बिकम 0 इज इक्वल टू 3s माइनस 8 इंटू 480 अपॉन s माइनस 24। ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इन द टर्म्स ऑफ s वेरिएबल ओनली, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड पर फोकस करना था। अब कुछ बच्चे इसको नीचे फ्रैक्शन के एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले पैटर्न से इसको सॉल्व करेंगे कि पहले एलसीएम लेंगे देन कैलकुलेट करेंगे। वो पैटर्न बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो पैटर्न उसी पैटर्न से सॉल्व किया जाएगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन को सिंपलेस्ट बनाना है वो सोचना है हमें। जरा कोशिश करके देखते हैं। इस माइनस वाले टर्म को अगर हम राइट साइड में ले आए तो हमारे पास क्या बचेगा? 3s माइनस 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 480 अपॉन s, ये बचेगा। अब इस s से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स यहाँ पे नीचे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3s माइनस 24 इंटू एस इज इक्वल टू 8 को 480 से मल्टीप्लाई करना है ही है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3s स्क्वायर माइनस 24s इज इक्वल टू 48 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 0 आगे चिपका दें। 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 4 ज़ा 32 प्लस 6 38। भाई देखो कैलकुलेशन आसान हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो, हो गई? बहुत बढ़िया, हो गई। अच्छा, 3s स्क्वायर माइनस 24s इज, और ये 3840 को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 3840 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो इसको और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है। इस तीनों टर्म्स में 3 कॉमन है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों टर्म्स में 3 कॉमन है, तो भाई कॉमन ले लेते हैं। 3s स्क्वायर माइनस 3 8 ज़ा 24s माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 और 0 बच गया इज इक्वल टू 0। जिनको कॉमन लेना नहीं आता है वो बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इस 3 को राइट साइड में अगर लेके जाएंगे तो 0 के नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले पैटर्न से। भाई 3 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। करते हैं,
एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल टू 0/3 और ये बन जाएगा 0/3 एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये जो आपकी इक्वेशन आई ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन गई और एस यानी स्पीड के फॉर्म में भी आ गई। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में जाके समझा और अच्छे से उसके सॉल्यूशंस को भी देखा। अगर अभी भी एक्सरसाइज 4.1 के किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट को ज़रूर ख़त्म करेंगे। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ा सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।